बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर के संदर्भ में आज आप और मैं लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले अपने 2 लेक्चर्स में आपने क्या करा था? हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि वन या फिर वन्य का मतलब क्या होता है। वन या फिर वन्य का मतलब होता है जंगल। क्या मतलब होता है बच्चों? जंगल। और आप सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि जंगल के अंदर क्या पाई जाती है? जंगल के अंदर वनस्पति पाई जाती है ना? और जंगल के अंदर पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के जीव। क्या सिर्फ यही 2 चीजें पाई जाती हैं? ऐसा नहीं है। इसी के साथ साथ आपको जंगलों में दिख जाते हैं आदिवासी। क्या दिखते हैं? आदिवासी। अच्छा, ये आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी मानव ही हैं, मनुष्य ही हैं, आपके और मेरे तरह ही हैं, मगर ये सिर्फ जंगलों में ही रहते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? इनकी अपनी भाषा होती है, ठीक है, इनके अपने परिधान होते हैं यानी कि कपड़े होते हैं, और ये अपने ही एक क्षेत्र विशेष में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अच्छा, ये तो हमने जाना कि वन क्या होता है, वन यानी कि वन्य अर्थात जंगल। उसी के साथ साथ हमने ये जाना कि जंगलों के अंदर क्या है बच्चों? कुछ सामाजिक लोग रहते हैं, या फिर क्या है बच्चों? कुछ समूह या फिर समुदाय रहते हैं, जिनको आप लोग आदिवासी कहते हैं। ये आपके और मेरी तरह मनुष्य ही हैं, बस ये सिर्फ जंगलों में रहते हैं, वहीं अपना क्या करते हैं बच्चों? जिंदगी को गुजार देते हैं। हमने ये देखा कि बहुत से देशों के अंदर जब उन देशों को गुलाम बनाया गया, क्या किया गया बच्चों? गुलाम बनाया गया, तो उन देशों के अंदर मौजूद जितने भी आदिवासी थे या फिर क्या थे बच्चों? वो लोग जो जंगलों में रहा करते थे, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया गया। क्या किया गया बच्चों? परेशान किया गया। ठीक है, किन्होंने परेशान किया? अंग्रेजों ने परेशान किया। क्या सिर्फ भारत के आदिवासियों के साथ ऐसा किया? ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत के आदिवासियों के साथ तो ऐसा किया ही, इसी के साथ अफ्रीका के आदिवासी लोगों के साथ, इंडोनेशिया के आदिवासी लोगों के साथ भी ऐसा ही काम किया गया। अब यहां पर ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भारत के अंदर या फिर दुनिया के और दूसरे देशों के अंदर अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ के क्या करा बच्चों? लोगों को परेशान करना शुरू किया। परेशान करने का कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों को आवश्यकता थी। क्या जंगल में क्या पाया जाता है? जंगल में पाए जाते हैं पेड़। अंग्रेजों को पेड़ों की आवश्यकता थी, अंग्रेजों को पेड़ों से मिलने वाली लकड़ी की आवश्यकता थी। क्यों थी आवश्यकता? क्योंकि अंग्रेजों को क्या करनी थी बच्चों? इस लकड़ी से बनाने थे पानी के जहाज। क्या बनाने थे? पानी के जहाज। क्या उनके देश में नहीं थी लकड़ियां? नहीं, उन्होंने अपने देश के समस्त बड़े बड़े मजबूत मजबूत पेड़ों को समाप्त कर दिया था, और इनके क्षेत्र में अभी भी पानी के जहाज की बहुत ज्यादा डिमांड थी अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन या फिर जो इंग्लैंड है वो एक द्वीपीय देश है, और द्वीपीय देश की सुरक्षा के लिए पानी के जहाज की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या हुआ? बड़े बड़े पेड़ों को काटा गया था इंग्लैंड के अंदर और उनको जहाजों में परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन जब वहां के सारे पेड़ समाप्त हो गए और अब भी जहाज की जरूरत पड़ी, तो फिर जो गुलाम देश थे, अफ्रीका के देश, भारत जो हमारा प्यारा देश है, यहाँ के जंगलों पर अंग्रेजों की नजर पड़ी और अंग्रेजों ने क्या करा? यहाँ के जंगलों को समाप्त कर दिया। हमारे जो आदिवासी लोग थे वो इन जंगलों में रहा करते थे। अब जब जंगल ही काटे जा रहे हैं तो ये लोग कहाँ जाते? इनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया गया। पहला कारण तो आपने जाना कि लकड़ी की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत के अंदर सारे के सारे जंगलों को काटना शुरू कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको दिखती है कि क्या वजह थी कि जिसकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा था, जंगलों को साफ किया जा रहा था? भारत और ऐसे ही बच्चों भारत जैसे दूसरे गुलाम देशों में, यूरोपीय देशों ने यानी कि जर्मनी, फ्रांस, जिन्होंने कब्जा कर रखा था, भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, और दूसरे देशों पर यूरोप के दूसरे देशों ने अर्थात फ्रांस ने, जर्मनी ने कब्जा कर रखा था। ये सभी देश अपने गुलाम देशों के अंदर रेलवे लाइन को बिछा रहे थे, अपने देश के अंदर भी रेलवे लाइन को बिछा रहे थे। अब जब रेलवे लाइन उस समय बिछा करती थी 18वीं और 19वीं सदी में, तो क्या हुआ करता था? हर रेल के लाइन के बीच में क्या होता था? एक स्लीपर लगाया जाता था, और ये स्लीपर लकड़ी का बना होता था। किसका? लकड़ी का। लोहे की तो हमारी पटरी हुआ करती थी, है ना, ये पटरी हुआ करती थी, लेकिन इस लोहे की पटरी के बीच में लोहे को मजबूती देने के लिए एक लकड़ी का फट्टा या फिर स्लीपर लगाया जाता था। अब बहुत सारे स्लीपर्स की जरूरत पड़ गई, बहुत सारे लकड़ी के फट्टों की जरूरत पड़ गई।
और फिर क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब इस लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ, पेड़ों को काटा गया। ये बताया गया, हमने ये पढ़ा कि 1 मील क्या है बच्चों, जब आपको अगर क्या करना है, रेलवे लाइन बिछानी थी तो लगभग 2000 से भी ज्यादा आपको किसकी आवश्यकता पड़ी, लकड़ी के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ी। और जब हम बात कर रहे हैं इस काल विशेष में तो लगभग 25,000 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी और उसके अंदर कितनी लकड़ी की आवश्यकता पड़ी होगी ये आप सभी अनुमान लगा ही सकते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, बहुत बड़ी मात्रा में पानी के जहाजों को बनाने के लिए क्या किया गया, भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर कटाई की गई। किस चीज की कटाई की गई, जंगलों की। अंग्रेजों को ये लगता था कि भारत के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, अंग्रेजों को ये लगता था कि जो भारत के जंगल हैं ये अव्यवस्थित हैं। कैसे हैं, अव्यवस्थित हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं है, बहुत सारे पेड़ इकट्ठे रखे हुए हैं। अंग्रेजों का मानना था कि भारत के पेड़ों को बदलना होगा, भारत के जंगलों को बदलना होगा। और इसी के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, एक जर्मन क्या होता है बच्चों, व्यक्ति होता है डर्टिच बेंडिस, उसको बुलाते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और डर्टिच बेंडिस भारत आएगा, ये कुछ परिवर्तन करेगा, भारत के जंगलों को बदलना चाहेगा, भारत के जंगलों की रूपरेखा को बदलेगा। हम अपनी आज की क्लास में वही कहानी कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने अपनी पिछली क्लास की कहानी को समाप्त किया था कि डर्टिच बेंडिस भारत आ जाता है और उसके बाद फिर वो क्या क्या बड़े परिवर्तन करता है भारत के अंदर, भारत के जंगलों के संदर्भ में क्या करता है, सोच को वो रखता है, उसका आप और मैं अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानेंगे बागानों के बारे में। बागान क्या होते हैं, चलिए इसी को एक एक कर कर हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपके सामने लिखा है बागान। देखिए, मवेशी चराना, पेड़ काटना और क्या है, वन उत्पादन के प्रयोग को गैर कानूनी और दंडनीय अपराधित घोषित कर दिया गया। जब डर्टिच बेंडिस क्या होता है बच्चों, भारत आता है तो वो ये पाता है कि भारत के जितने भी जंगल हैं, यहाँ पर तो भारत के जंगलों में बहुत जबरदस्त क्या है बच्चों, कीमती लकड़ियां मौजूद हैं, कीमती जड़ी बूटियां, कीमती फल फूल मौजूद हैं और भारत के लोग क्या कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहता था और अंग्रेज भी ये नहीं चाहते थे कि भारत के लोग अपने ही फल फूल लकड़ी का प्रयोग करें और इसीलिए ये क्या कर देते हैं, इसीलिए ये भारत के लोगों को भारत के ही जंगलों में जाने से रोक देते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक नियम बना देते हैं, कानून बनाते हैं कि मवेशी को चराना यानी कि जानवरों को चराना, पेड़ को काटना और क्या है, वन से पैदा होने वाली जो भी चीजें हैं, आपके फल फूल पत्ती हैं, उनका प्रयोग क्या है बच्चों, भारतीय नहीं कर सकते, उनके प्रयोग को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और अगर कोई जंगलों में जाएगा और फूल फल पत्ती का प्रयोग करेगा तो उनको सजा दी जाएगी। देश किसका, हमारा, ठीक है, जंगल किसका, हमारा। राज कौन कर रहे थे, अंग्रेज, और हमें हमारे ही देश में हमारे ही फल फूल पत्ती जंगल में जाने से रोक रहे थे। आगे की बात देखते हैं। ठीक है, तो क्या था बच्चों, मवेशियों के जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि भारत के अंदर भारत के लोग ही अपने जानवरों को नहीं चराएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ना ही लकड़ियों का कटाई कर सकते हैं। अब आगे की कहानी देखिए, यहां पर क्या होता है बच्चों। अब ये जो डर्टिच बेंडिस था, इसने एक आइडिया प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया, एक आइडिया प्रस्तुत किया, एक तरीका प्रस्तुत किया। इसने वैज्ञानिक वानिकी के नाम से क्या करा, प्राकृतिक वनस्पति के स्थान पर एक ही तरह के पेड़ लगाए। इसका ये मानना था कि जैसे जंगल है ना, जंगल है, जंगल के अंदर क्या होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, एक पेड़ ये रहा, उसके बराबर में दूसरा पेड़, एकदम घना घना रहता है जंगल। जी हाँ, पूर्णतः घना घना रहता है, कोई रास्ता नहीं होता जंगल में से जाने का। आपको क्या करना पड़ता है, झाड़ियों को काटकर अपना रास्ता बनाना होता है। वहीं डर्टिच बेंडिस और अंग्रेजों का क्या मानना था कि हम तो इस तरीके से जंगलों को पुनः निर्मित करेंगे जिसमें क्या होगा, एक ही प्रकार के जो पेड़ होंगे वो एक साथ एक ही समान दूरी पर होंगे। तो एक समान दूरी पर क्या होगा, पेड़ों को लगाने की कोशिश की गई। तो ये जंगलों को अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और इसी को नाम दिया गया वैज्ञानिक वानिकी। वैज्ञानिक वानिकी का मतलब क्या है, जो प्राकृतिक रूप से जंगल है ना, उसको समाप्त कर एक अपने मानव निर्मित क्या है, जंगल का निर्माण करेंगे जिसमें हर पेड़ के बीच में समान दूरी होगी और एक पेड़ पर, एक क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के पेड़ होंगे। यानी कि एक ही क्षेत्र में सारे बरगद के पेड़, एक ही क्षेत्र में सारे क्या है बच्चों, साल के पेड़, एक ही क्षेत्र के अंदर कौन से बच्चों, हमारे यूकलिप्टस, इसके पेड़ होंगे। साल एक पेड़ का नाम है, इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। क्यों है इसकी उपयोगिता, कारण यह है कि साल लकड़ी, साल से जो लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ का नाम है ये, इससे जो प्राप्त लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है। उसके अंदर क्या नहीं लगता बच्चों, कीड़ा नहीं लगता, लकड़ी खराब नहीं होती और वो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, बहुत उपयोगी है, बहुत लंबे समय तक चलती है। और इसीलिए क्या करते हैं अंग्रेज, इस प्रकार के पेड़ों को ज्यादा लगाएंगे ताकि उनके पानी के जहाज और उनकी जो रेल की पटरी पर चलने वाली स्लीपर है वो बहुत लंबे समय तक चले।
अंग्रेज वैज्ञानिक वानिकी नाम की इस चीज को लाके रख देते हैं और प्राकृतिक तौर पर जो हमारे जंगल होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं और एक ही तरीके के जो पेड़ होते हैं उनको एक साथ लगाने की बात करते हैं। अच्छा, आधुनिक पर्यावरणविद इसे क्या कहते हैं, इसे मोनोकल्चर कहते हैं। वर्तमान समय के अंदर बात करें तो वैज्ञानिक तौर पर इसको एक नया नाम दिया गया है। उस समय इसको वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें कि जब एक ही प्रकार के पेड़ एक स्थान पर दूरी पर, समान दूरी पर स्थापित किए जाते हैं तो उनको हम लोग मोनोकल्चर कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या होता है, पर्यावरण के लिए खराब माना जाता है। ये माना जाता है कि जब इस प्रकार से पेड़ों को लगाया जाता है तो ये पर्यावरण को हानि कर देता है, पर्यावरण की हानि कर देता है। देखिए, प्रकृति है, जंगल है, अब पानी है, पानी की अपनी धारा होती है। क्या होता है बच्चों, पानी बह रहा है, जी हाँ, पानी की अपनी धारा होती है। अब अगर हम लोग पानी की धारा को बदल दें, उसको अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिस तरफ भी मोड़ेंगे, और अगर पानी ज्यादा हो गया तो वो वहां पर बाढ़ ला देता है। तो प्रकृति ने जैसे अपने आप को स्थापित किया है उसको वैसे ही रूप में रहने देना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ या फिर बदलाव नहीं करने चाहिए। और यही मानना था पर्यावरणविदों का, जो क्या थे बच्चों, पर्यावरण के बारे में मानते थे। उनका ये कहना था कि जो डर्टिस बेंडिस की सोच थी वो बिल्कुल गलत थी कि एक स्थान विशेष पर एक जैसे पेड़ लगा दो। उनका मानना यह था कि अगर एक स्थान विशेष पर एक जैसे सारे कीमती जो पेड़ हैं, साल के अगर सारे पेड़ एक जगह कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, अंग्रेज उनका सही से रख रखाव कर सकेंगे और भारत के लोगों को उनका प्रयोग नहीं करने देंगे। वो अपना फायदा ढूंढ रहे थे। यहां पर आपने ये देखा कि जो आधुनिक पर्यावरणविद हैं उनका ये मानना है कि जो भी आपका क्या होता है बच्चों, नए नए प्रकार के पेड़ होते हैं, है ना, उनको इस तरीके से नहीं स्थापित करना चाहिए। ये जो मोनोकल्चर है इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होती है ना। तो मोनोकल्चर में इस तरीके से आपको क्या दिख जाता है बच्चों, चीजें दिख जाती हैं। समान दूरी पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, चीजों को लगाया हुआ देखा जा सकता है, ठीक। तो ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे क्या होती है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है कमजोर हो जाती है, अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। अब आगे की बात देखिए, क्या होता है बच्चों, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब ये लोग क्या करते हैं बच्चों, अंग्रेज और डर्टिस बेंडिस मिलकर क्या करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारत के जंगलों से संबंधित एक कानून बनाते हैं। भारत के जंगलों से संबंधित एक कानून बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, 2 बार संशोधन करते हैं। 2 बार संशोधन का मतलब क्या है, संशोधन का मतलब है बदलाव, ठीक है। एक तो पहले उन्होंने कानून बनाया, भारत के जंगलों से संबंधित एक कानून बना, उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इस कानून में 2 बड़े बदलाव भी अंग्रेजों ने किए। पहला बड़ा बदलाव होता है 1878 में, ठीक है, और दूसरा बड़ा बदलाव होता है 1927 में। तो इन 2 काल अवधियों में भारत के जंगलों से संबंधित जो कानून बना था उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए। देखिए क्या होता है बच्चों, सबसे पहला जो बदलाव आपको दिख रहा है, 1878 के संशोधन के बाद क्या हो जाता है, वनों को 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। भारत के जो जंगल थे उनको क्या कर दिया जाता है, 3 बड़े बड़े आकारों में, ठीक है, उनको 3 कैटेगरीज में रख दिया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है आरक्षित वन, दूसरी कैटेगरी होती है सुरक्षित वन और तीसरी कैटेगरी होती है ग्रामीण वन। अंग्रेजों को यह लगने लगा था कि भारत के अंदर तो बहुत सारे जंगल हैं और ये भारत के जंगल हैं और इनमें भारत के लोग क्या कर रहे हैं, इन जंगलों का उपयोग कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि क्या हो बच्चों, भारत के लोग अपने जंगलों का प्रयोग कर सकें। वो तो लालची थे और वो ये चाहते थे कि भारत की सारी जो लकड़ी है, भारत के जितने भी पेड़ हैं उनको वो इस्तेमाल करें। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज भारत के जंगलों को 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी है आरक्षित वन। क्या है बच्चों, पहली कैटेगरी कहलाती है आरक्षित वन। अब आरक्षित वन किस प्रकार के जंगल थे भाई, आरक्षित वन उस प्रकार के जंगल थे जिसमें क्या था बच्चों, कोई भी नहीं जा सकता था, कोई भी इस जंगल के अंदर नहीं जा सकता था। इस प्रकार के जो जंगल होंगे आरक्षित जंगल, यहाँ पर बहुत कीमती लकड़ियां होती थी, बहुत मूल्यवान लकड़ी होती थी, बहुत बेहतरीन लकड़ी होती थी। अंग्रेज इस लकड़ी के क्या थे बच्चों, दीवाने थे। वो इस लकड़ी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस लकड़ी और इस प्रकार के जो जंगल थे उनको आरक्षित जंगल कहा कि कोई भी भारतीय, कोई भी क्या है बच्चों, भारतीय व्यक्ति इन जंगलों में नहीं जा सकता, इन यहाँ पर मिलने वाले उत्पादों का प्रयोग नहीं कर सकता, सिर्फ अंग्रेज ही इनका प्रयोग करेंगे। तो भारत के जंगलों को 3 कैटेगरीज में बांटा। सबसे पहली कैटेगरी रही आरक्षित वन, अर्थात ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड है, अंग्रेज ही इनका प्रयोग करेंगे। दूसरी कैटेगरी जो उन्होंने रखी वो रखी सुरक्षित वन। क्या है बच्चों, सुरक्षित वन। आपके सामने सुरक्षित वन के कुछ क्या है बच्चों, चित्र मौजूद हैं। सुरक्षित वन से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो लकड़ियां मिल रही हैं, यहाँ पर जो पेड़ आपको मिल रहे हैं वो मूल्यवान तो है, वो कीमती तो है, लेकिन कम मूल्यवान है। क्या है, कम मूल्यवान है। और अगर आप यहाँ पर इन जंगलों में जाकर इनका उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आपको अंग्रेजों से क्या लेना होगा, आपको आज्ञा लेनी होगी। पहले वाले जंगल में तो आप जा ही नहीं सकते, वो तो पूर्णतः अंग्रेजों के हैं। दूसरे जंगल में आपको जाना है, जाइए,
कम मूल्यवान लकड़ियां यहां पर मौजूद हैं, मगर आपको अंग्रेजों से आज्ञा लेनी होगी। और जो तीसरे प्रकार का आपका क्या रहा, जंगल रहा, जिसे ग्रामीण वन कहा। ये उस प्रकार के जंगल थे जहां पर क्या होता है बच्चों, झाड़ियां हुआ करती थी, ठीक है, जलावन हुआ करता था, बहुत ही बेकार प्रकार की लकड़ियां हुआ करती थी। ये तीसरे प्रकार के जंगल अंग्रेजों ने भारत के अंदर बांट दिए। भारतीयों को कहा कि आप इन जंगलों का प्रयोग कीजिए। सुरक्षित वन और आरक्षित वन के जो जंगल थे वो अंग्रेजों ने अपने लिए रख लिए। भारत के जंगल, भारत के लोगों के जंगल, भारत की जमीन पर भारत के लोग ही प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, और अंग्रेजों ने क्या करा था, अपने लालच को ऊपर रखते हुए भारत के जंगलों को सफाया करना शुरू कर दिया। तो तीन कैटेगरीज में आपने देखा कि भारत के जंगलों को बांट दिया गया, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और आपके ग्रामीण वन। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। चलिए अब यहां पर देखिए सबसे उन्नत किस्म के वनों को, जो सबसे बेहतरीन प्रकार के आपके क्या थे बच्चों, जंगल थे, जहां पर बहुत अच्छी प्रकार की आपको लकड़ी मिलेगी, जहां पर बहुत अच्छे प्रकार के आपको क्या मिलेंगे बच्चों, फल फूल पत्तियां मिलेंगी, उनको आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया था। एकदम बढ़िया जो आपके जंगल थे, ठीक है। और आरक्षित वन से क्या होता था बच्चों, अब कोई भी कुछ नहीं ले सकता था, कोई भी भारतीय इन जंगलों में नहीं जा सकता था। अगर आप जाएंगे तो अंग्रेज अगर आपको देख लेंगे तो आपको सजा देंगे, ठीक है, आपसे दंड भी लेंगे, आपको दंड भी देंगे और आपसे जुर्माना भी लेंगे। तो आरक्षित वन, सबसे मूल्यवान जो लकड़ियां हुआ करती थी, सबसे मूल्यवान जो वनस्पति जड़ी बूटियां हुआ करती थी, वो इन्हीं जंगलों के अंदर हुआ करती थी। किसी भी भारतीय को इन जंगलों के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर आप जाएंगे, अगर अंग्रेजों ने आपको देख लिया तो आपको सजा मिलेगी। दूसरे प्रकार के जो आपके जंगल थे उन्हें कहा जाता है बच्चों, अब इन वन संपदा के लिए क्या था, जंगलों के आसपास जो रहने वाले लोग थे उनको सुरक्षित और ग्रामीण वनों पर ही निर्भर करना पड़ता था। ठीक है, जंगल जो थे तो बहुत सारे जंगलों को तो आरक्षित वन की कैटेगरी में रख दिया और कुछ जंगलों को सुरक्षित वन और ग्रामीण वन में रख दिया। हाँ, सुरक्षित वन में अगर आपको जाना है तो आपको अंग्रेजों से आज्ञा लेनी पड़ती थी, अंग्रेज आज्ञा नहीं देते थे। और क्या था बच्चों, ग्रामीण जंगल जो थे आपके, ग्रामीण जो वन थे, वहां पर आप जाकर क्या कर सकते थे, लकड़ियां प्राप्त कर सकते थे। तो जितने भी भारत के लोग थे उन्हें बेकार प्रकार की जो लकड़ियां हैं उनका प्रयोग करना पड़ रहा था। जो अच्छी प्रकार की मजबूत लकड़ियां थी उनका प्रयोग कौन कर रहे थे, उनका प्रयोग अंग्रेज कर रहे थे। क्या कर रहे थे अंग्रेज, भारत के ग्रामीण लोगों को मात्र बहुत ही बेकार प्रकार की जो लकड़ियां हैं, ठीक है, बहुत ही बेकार प्रकार की जो लकड़ियां हैं उनका प्रयोग करना पड़ रहा था। आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से यहां पर बात करेंगे कि वनों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, क्या है बच्चों, वनों के आसपास जो रहने वाले लोग थे वो सदियों से भोजन, औषधि, जलवान और अन्य सामान इन्हीं जंगलों से आश्रित कर रहे थे। भैया सालों से ये लोग यहां पर रहते आ रहे थे, इनके पूर्वज यहां पर रहते आ रहे थे। इनके लिए क्या आरक्षित जंगल और क्या सुरक्षित जंगल और क्या है बच्चों, क्या ग्रामीण जंगल। जंगल तो जंगल होता है ना, आप उसको बांट थोड़ी सकते हैं। अंग्रेजों ने ये गलत करा। जो लोग इस क्षेत्र में रह रहे थे, यानी कि जो यहाँ के आदिवासी लोग थे, जो पीढ़ियों से यहाँ पर रहते आ रहे थे, सदियों से, सालों से, क्या है बच्चों, कई सालों से, ठीक है, कई सौ सालों से इस क्षेत्र में रहते आ रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही जटिल समस्या रही, बहुत ही मुश्किल समस्या रही। क्यों रही मुश्किल समस्या, क्योंकि ये इस क्षेत्र में बहुत ही लंबे समय से रहते आ रहे थे, इनके पूर्वज इस क्षेत्र में रहते आ रहे थे, इनको भोजन की प्राप्ति इसी क्षेत्र से होती थी। ये जंगल में जाते थे, जो भी फल फूल मिला उसको ले आते थे और उससे अपना पेट भरते थे। किसी जानवर को इन्होंने पाया, उस जानवर का इन्होंने शिकार किया और उससे अपने पेट की आग को बुझा लिया। ऐसे ही क्या होता था, यहीं से इनको क्या था बच्चों, औषधियां प्राप्त होती थी। वनस्पति में बहुत सारी औषधियां होती हैं। जब ये बीमार होते थे तो जंगल से ही क्या करते थे, दवाई यानी कि औषधि प्राप्त करते थे, जड़ी बूटियों के द्वारा अपना इलाज करते थे। अब जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया जंगल में, अब जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो अगर ये बीमार होते थे तो ये औषधि की प्राप्ति नहीं कर पाते थे। अच्छा, अगर इनको क्या चाहिए थी, आग की आवश्यकता होती थी। अगर इनको क्या करना होता था, खाने की आवश्यकता होती थी, कुछ और चीज की आवश्यकता होती थी जिसको ये जलाकर अपना खाना बना सकते हैं, तो वो लकड़ियां भी इनको जंगल से ही प्राप्त हो रही थी। सीधे सरल शब्दों में जितने भी हमारे आदिवासी लोग जो जंगल के आसपास रह रहे थे, जंगल में रह रहे थे, उनके लिए ये जंगल घर थे, वो उनके अपने घर थे। उनके घरों को समाप्त किया गया और उनको उन्हीं के घरों के अंदर क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप अपने क्षेत्र में, अपने ही घर में नहीं जा सकते। कितनी मुश्किल समस्या रही होगी। सोचो कि कोई आपके घर पर आए, आपके घर पर कब्जा कर ले और आपसे कहे कि आज से आप अपने ही घर में नहीं आ सकते। क्या विडंबना होगी, कितनी बड़ी समस्या होगी, कैसा महसूस करेंगे आप। कुछ ऐसी ही क्या थी बच्चों, विडंबना, गलत महसूस, क्या है बच्चों, शर्म आई हमारे प्यारे क्या है बच्चों आदिवासियों को।
अब आगे के घटनाक्रम को देखते हैं कि क्या होता है कि जो पूरे के पूरे हमारे आदिवासी थे, उनके जो जंगल थे वो पूर्णतः इसी पर डिपेंड थे कि वो उनको दवाइयां, उनको खाना और उनको क्या था, आग जलाने के लिए लकड़ी सभी प्राप्त हो रहे थे। कहां से प्राप्त हो रहे थे? जंगलों से ही। और भी कई अन्य सामान, ठीक है, शिकार करने के लिए जो जानवर थे वो भी उनको वहीं से प्राप्त हो रहे थे। अब जब अंग्रेजों ने नया नियम बना दिया, अब ये नया नियम क्या था? आपने देखा ना, अंग्रेजों ने नया नियम बनाया कि भारत के अंदर जो जंगल थे उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। तो अंग्रेजों के नए नियम से क्या हो जाता है, उनका जीवन पूर्णतः कठिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। उनको खाना है तो उनको जंगलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वो जंगल नहीं जा सकते थे। वो बीमार है, उनको जंगल में जाने की आवश्यकता हो रही है, लेकिन उनको जंगल में नहीं जाने दिया जाएगा। उनको आग जलानी है, आग जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, परंतु उनको जंगल में नहीं जाने दिया जाएगा और वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तो पूरा का पूरा जो जीवन था हमारे आदिवासियों का वो प्रभावित हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है बच्चों, उन्हें जंगलों से लकड़ियां चुराने को बाध्य होना पड़ा। अब देखिए, जरूरत तो सबकी होती है, आवश्यकता तो सबकी होती है, इनको खाना खाना है, इनको क्या करना है, भोजन की आवश्यकता करनी है। जब अंग्रेजों ने नियम बना दिया, क्या कर दिया बच्चों, नियम बना दिया कि कोई भी भारतीय इसके अंदर नहीं जाएगा, तो अब ये चोरी करने लगे अपने ही देश में, अपने ही जंगलों में। एक दूसरे क्या है बच्चों, लोगों ने आकर कब्जा कर लिया और ये अपने ही देश के जंगलों में चोरी करने को मजबूर हुए। तो क्या है, बहुत बड़ी समस्या यहां पर आपको दिख रही है कि जो जंगल इनके थे, इनके पुरखों के थे, इनके अपने देश के थे, उसी देश के अंदर, उसी देश के जंगलों में अब इन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लकड़ियों को चुराना पड़ रहा था। लकड़ियों को चुराने के लिए ये लोग बाध्य हो गए। अच्छा, अब लकड़ियों को तो ये लोग चुरा ही रहे थे, लेकिन एक और चीज आपके सामने हो रही है। क्या होता है बच्चों, फॉरेस्ट गार्ड आप सभी जानते होंगे। फॉरेस्ट गार्ड कौन होते हैं? जंगलों की जो रक्षा करते हैं, जंगलों के जो गार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर गार्ड होते हैं, सोसाइटी के अंदर गार्ड होते हैं, ऐसे ही जंगलों की सुरक्षा के लिए भी फॉरेस्ट गार्ड, जंगलों के गार्ड रखे जाते हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई भारतीय अगर जंगलों में जाता था, बिना आज्ञा के जा रहे थे, क्योंकि उनको आवश्यकता की पूर्ति करनी थी, खाना बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए, बीमार हुए तो उनको जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, तो वो जंगलों में जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें छुपा छुपा कर ला रहे थे, चुरा चुरा कर ला रहे थे। अब क्या होता था, इसमें पकड़े जाने का डर था। जो भारतीय थे उनके पकड़े जाने का डर था कि फॉरेस्ट गार्ड उनको क्या कर लेगा बच्चों, पकड़ेगा और उनको अपमानित होने का खतरा था। उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनको अपमानित किया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, उनसे जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे आदिवासी लोग थे वो कैसे थे बच्चों, बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक छोटे से क्षेत्र में रह रहे थे, अपने ही जंगल में, उनको अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। उनके लिए भोजन की प्राप्ति, उनके लिए क्या था, औषधि की प्राप्ति बहुत ही जटिल हो गई थी। ये तो हमारी आज की क्लास की क्या रही बच्चों, कहानी रही कि हमने ये देखा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के